बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। हर लम्हे के साथ सियासी जो हालात हैं वो बदलते हैं। कुछ अपडेट्स, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन अब बात शुरू करते हैं, क्योंकि एक चीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिकल बात की जाए, उसमें इमरान खान साहब का नाम ना हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हो गई हैं। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिक्स है, उसमें इमरान खान साहब को निकालना एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन आजकल इमरान खान साहब हर खबर की ज़ीनत बने हुए हैं और हर खबर में इमरान खान साहब का नाम है। लेकिन अब बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने कल एक ज़मान पार्क में मुलाकात की है तमाम सियासी अपने रहनुमाओं से, जो जितने भी सीनियर रहनुमा, उनका इजलास बुलाया। उसके बाद उन्होंने एक खिताब भी किया। उसमें उन्होंने खिताब में उन्होंने कहा कि सारी जो सिचुएशन है उस पर भी बात की उन्होंने। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये की, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप सुन चुके होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को मैं लिबर्टी चौक में एक गैदरिंग कर रहा हूँ। उस गैदरिंग में मैं बताऊंगा कि कौन सी तारीख को मैं ये असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ। तो उसके बाद जी, जो उसके बाद डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ मेन चीज़ है वो शेयर करनी है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आती। और आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की आज जो वो करना चाहते हैं वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें आज सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन हम भी उस चीज़ का हिस्सा हैं, हम ही चीज़ों को बता देते हैं, चलें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। तो उसके बाद जी सीनियर तरीन जो लोग हैं उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, सीनियर तरीन क़यादत की। तो दो चीज़ें उन्होंने उस इजलास में डिसाइड की। उन्होंने पहले तो डिसाइड किया कि असम्बली कब असम्बलियाँ तोड़नी है। मतलब पहले एक असम्बली तोड़ते हैं, फिर दूसरी खैबर पख्तूनख्वा वाली असम्बली तहलील करेंगे। तो इसके बाद जो मुशावरत हुई, इस पर डिसाइड किया गया कि नहीं, दोनों असम्बलियाँ एक साथ एक ही दिन एक ही तारीख को तोड़ेंगे। इसके बाद दूसरी मुशावरत क्या हुई, ये तो एक क्लियर सी बात होगी कि दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन टूटेंगी। उसके बाद दूसरी जो बात है वो क्या हुई, उन्होंने कहा कि एक तारीख डिसाइड करनी है कि कौन सी 17 तारीख को इमरान खान साहब ने कौन सी डेट अनाउंस करनी है, वो कौन सी डेट होगी। तो इसमें कुछ लोगों ने 23 से 27 तक मशवरे दिए, 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। लेकिन इस पर हतमी जो असल में जो हतमी फैसला है वो तो इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन जो क़यादत ने कहा, उन्होंने कहा कि तमाम क़यादत ने कहा कि 23 दिसंबर फाइनल डे होगा दमादम मस्त कलंदर का, और 23 दिसंबर का ऐलान करना चाहिए। तो सारे लोग जो मुसद्दक़ा तरीन ज़राए हैं, मुसद्दक़ा तरीन जो उस मीटिंग में शामिल थे, हम लोगों ने निकाले हैं और उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर ही असम्बलियाँ तहलील वाला दिन होगा इंशाअल्लाह। अगर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बाद में अभी अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं 23 दिसंबर में। तो इमरान खान साहब का हतमी फैसला तो इमरान खान साहब का है, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन 23 दिसंबर हम हमारी तरफ से जो कहा गया है, हमारी तरफ से जो सजेशन दी गई है, वो 23 दिसंबर की है। तो ये खबर आप तक नहीं पहुंची थी, वो भी आप तक पहुंचा दी है। उसके बाद अगर मेरे ख्याल से ज़्यादा भी लेट होगी तो क्या होगा, 23 से 27 के दरमियान हो जाएगा। मैं पहले भी कह रहा था कि 20 से 25 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील होंगी, तो 24-25 को हो ही जाएंगी। इसके बाद पीडीएम के पास कौन सा रास्ता है, उनके पास एक रास्ता है। उनके पास क्या कौन सा एक रास्ता है, वो सिर्फ अदम एतमाद जमा करवा सकते हैं, और वो 2-3 दिन लेट कर सकते हैं असम्बलियाँ तहलील करना, बस और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद परवेज़ इलाही का एक उनको खुला पैगाम मिल गया है इमरान खान साहब का कि हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। इसके बाद परवेज़ इलाही का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट और सारा कुछ इस सारे दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं और एतमाद का वोट भी लेना पसंद करते हैं, या फिर दूसरी गेम करेंगे
और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो खबरें आ रही हैं, परवेज़ इलाही भी इमरान खान साहब के साथ और मोनस इलाही जो चौधरी बिरादरान है वो इमरान खान साहब के साथ जाना चाहते हैं सियासी तौर पर। अगर देखते हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट क्या कुछ किरदार अदा करती है, जो कि अभी तक के लिए कह रही है कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ, कोई भी पॉलिटिकल रोल नहीं कर रही, जो कह रही है अपने आप को न्यूट्रल। तो देखते हैं कितनी न्यूट्रल है, ये परवेज़ इलाही के फैसले से पता चल जाएगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है या कुछ कर रही है। इसके बाद जी आते हैं दूसरी जानब, जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं बैकडोर चैनल्स पे, क्योंकि पीडीएम क्या चाहती है, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ करके ये सारी चीज़ें रुकवाई जाएँ और हम हुकूमत में रहें, इलेक्शन में ना जाएँ। तो इसके कुछ वफाकी वुज़रा जो हैं, वो इस्लामाबाद में मिले हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से, सदर पाकिस्तान से, और सदर पाकिस्तान ने वन ऑन वन मुलाकात की है इमरान खान साहब से। और उस मुलाकात की चीज़ें तो हमारे सामने नहीं आई, कोई मुसद्दक़ा नहीं आई, लेकिन जिस ज़राए से भी पूछा है, जिससे भी पूछा है, उसने अपना एनालिसिस दिया है और अपने मुताबिक कहा है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आखिर जो भी चीज़ है, एक ही चीज़ पर ख़त्म होती है कि मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात के लिए ही हो रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी। ये क्योंकि वो सारे जो ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये आखिरी एक कोशिश है कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरह हो जाएँ और सारा काम जो है, वो यहीं रुक जाए। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं और ये मुलाकातें चल रही हैं। दूसरी जानब पीडीएम की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि कभी इलेक्शन ना हो, हम ना इलेक्शन में जाएँ और ना ही कुछ करें। और सारी जमातें मिलकर ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह नाअहल करवाया जाए, और नाअहल क्या करवाया जाए, उनको जेल भी करवाई जाए। किसी तरह इनसे जो है पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जाए, फिर हम इलेक्शन में जाएँ और फिर जो होता है वो हो। तो इस सारे मामले को लेकर आप जानते हैं कि 3 साल 10 माह इमरान खान साहब ने हुकूमत की, लेकिन 3 साल 10 माह की हुकूमत में से किसी वज़रा, किसी किसी किस्म का इमरान खान साहब पर कोई ना ही करप्शन का केस आया, ना ही कोई करप्शन की, ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, ना ही कोई किसी चीज़ को किकबैक्स लिए, ना ही कोई ठेकों में कोई हेर-फेर की, ना ही किसी मेगा करप्शन के केसेस निकले। हर चीज़ खंगाल के देख ली। तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, हर चीज़ खंगाल के देख ली। बस क्या अब लेकर सामने आए हैं एक घड़ी वो भी कानून के मुताबिक। तमाम वकील नून लीग के खुद वकील कहते हैं कि ये चीज़ कानून के मुताबिक हुई है, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी है। हाँ, इखलाकी तौर पर भी आप उनको पर उँगली तो उठा सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो कानून के मुताबिक उन्होंने ली है। तो ये आप देख लें, क्योंकि जब-जब ये एक घड़ी का मामला ऊपर लेकर आते हैं, घड़ी सामने जब-जब ये बात करते हैं, एक तोशाखाना घड़ी, ये सामने लेकर आते हैं, तो अवाम अवाम और ज़्यादा अ, अवाम का एतमाद और ज़्यादा बढ़ जाता है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो एक साबित कर देते हैं कि इस पर ना कोई मेगा करप्शन का केस है, ना कोई किक्स-बैक्स का है, ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग का है, ना ही कोई बड़ी करप्शन है। तो इमरान खान साहब को एक अच्छे तौर पर दिखाते हैं, लेकिन जो चीज़ सामने लेकर आते हैं, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। तो ये चल रहा है आज पाकिस्तान की सियासत में। आने वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर 17 से 23 या 25 दिसंबर तक आप ध्यान में रखें ये तारीखें, और चीज़ें बदलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं, और पाकिस्तान की सियासी हालत जो है वो बदलने वाली है। और एक आखिर में बात करूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं है, और अब कुछ लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, क्योंकि तनख्वाहें रुक गई हैं। बहुत सारी महकमों की तनख्वाहें हैं, वो नहीं दी जा रही, और कुछ तो जो यूरोप के सफ़ीर हैं हमारे, उनको भी वो सारे सफारत खानों की वो जो तनख्वाहें हैं वो भी नहीं मिल रहा है। मिशन वाले वो खत लिख रहे हैं कि हमें तनख्वाहें दें, हमारा पैसे जो हैं वो भेजें, ताकि हमारा मिशन कंप्लीट हो सके, हमारे कामों को नुकसान हो रहा है। अभी तक के लिए इतने ही।
पाकिस्तान जिंदाबाद।